नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो कुछ दिन क्लासें बंद थी, कुछ समस्याएं थी, तो इस वजह से क्लासें बंद थी। अब रेगुलर क्लासें आपको मिलेंगी। 8 बजे आपको डेली हिंदी मिलेगी और मैथ के लिए भी जल्दी टाइम बता दिया जाएगा। तो आपको डेली एक मैथ की क्लास और हिंदी की क्लास इसी में क्या है मिलेगी। तो ठीक, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो चलिए हम लोग आज व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लासों में आप लोग देख लेना, स्वर पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग व्यंजन है। तो देखिए, ये आपकी जो क्लास है आपकी यूपी लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, अर्थात जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने में भी आपकी हिंदी आई जाती है, सभी एग्जामों के लिए क्या है महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, तो क्या हम लोग जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं ना, व्यंजन कहते किसे हैं, क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाए, क्या है? स्वरों की सहायता ली जाए। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और क्या है? हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। समझ रहे हैं ना? कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं वो तो हम लोग क्या है चर्चा करेंगे। देखो क्या है, जैसे व्यंजन देखिए क्या है। व्यंजन आपके जैसे देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया ना। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर आपका है ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। फिर आपका है या, क्या है? या, रा, ला, वा, शा।
ठीक, या, रा, ला, वा, शा। फिर आपका क्या है, शा, शा, हा। ठीक, ये आपके क्या है, व्यंजन। देखो कितने हो गए व्यंजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ये आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए। अब देखिए इनका जैसे हम उच्चारण करेंगे का, तो इसका उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्या है, स्वर रहित है। ठीक, तो इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये आपके क्या है, 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है आपके, 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन। तो अर्थात हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया है, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। समझ रहे हैं ना, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। ये आपके लिखे हुए हैं व्यंजन। अगर जैसे इनको हम पढ़ेंगे का, जब हम का, तो आ गया कि नहीं आ गया, का आ गया ना, तो क्या है आपका आ जाता है ना। अब देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 33 व्यंजन आपने, इतने ही व्यंजन होते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अब हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग देखिए। हिंदी में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम लोग। हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्या है, स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 में क्या है आपका, स्पर्श व्यंजन। क्या है, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को या जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे, अर्थात जब हम कोई भी जिन वर्णों को हम बोलते हैं उन वर्णों को बोलते समय यदि हमारी जिह्वा क्या होती है, किसी न किसी मुंह के किसी न किसी भागों को क्या करेगी, अवश्य स्पर्श करेगी, तो उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय ध्वनि भी कहते हैं। वर्गीय ध्वनियों की संख्या भी आपकी क्या होती है, 25 होती है। अगर कह दे कि स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो जिन व्यंजनों को या जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए क्या है, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को, जिन वर्णों को बोलते समय, क्या है, बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा, जिह्वा क्या है, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुंह का कोई ना कोई भाग को क्या करे, अवश्य स्पर्श करे। जिह्वा मुंह के कोई ना कोई भाग को अवश्य स्पर्श करे। क्या करे, अवश्य स्पर्श करे, स्पर्श करे, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और देखो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की
संख्या 25 होती है। कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों को इसमें लिख लेते हैं। चलो आगे आए इधर। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन या ध्वनि कहते हैं। समझ रहे हैं ना? स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं या वर्गीय ध्वनियां कहते हैं। वर्गीय ध्वनियों की संख्या, वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब देखिए जैसे कौन कौन से होते हैं। देखिए जी, इधर देखो, इधर कोशिश है इसमें तो आ जाए इतने में, है ना। इधर क्या डाल लो? वर्ग क्रम, ठीक ना। 1 2 3, ये 4 और ये 5। रुको, इधर देखो ये नोट हो गया होगा ना। चलिए अब देखिए वर्ग क्रम है आपका ना, इसको थोड़ा से और बड़ा कर लेते हैं, इसको ऐसे। तो आपका ये क्या हो गया? वर्ग क्रम। अब देखिए का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। अब आपका चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा, इया। फिर आपका है टा वर्ग, टा, था, डा, ढा, ला। ठीक, अब आपका आ गया ता वर्ग। क्या आ गया? ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। फिर आपका आ गया पा वर्ग। क्या आ गया? पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए क्या है, ये आपके देखो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? देखो 1 2 3 4 5, है ना। और देखो क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5। अब देखो का वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। अब देखिए हमारे, देखो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक, रटोगे कभी नहीं याद हो पाएगा, नहीं तैयार हो पाएगा। तो हमको किसी चीज को रटना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है रटना नहीं है, उसको समझना है, सीखना है। जैसे देखो ये उच्चारण स्थान है, अब इसमें उच्चारण स्थान बताने वाले हैं। अब इसको जैसे रटोगे, का का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इस तरीके आप रटोगे ना, रटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब फिर कहोगे कि याद नहीं होते, भूल गए। मान लो रट लिए लेकिन एग्जाम में जाकर क्या हो गए? भूल गए। वहां तो भूलना है ना, तो समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। जब हम उच्चारण करना सीख जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हमको एग्जाम हॉल में उसका कहीं भी हो तो हमको पता हो जाएगा ना कि इसका उच्चारण कहां से होता है। जैसे का देखो कंठ बोला ना, का, खा, गा, घा, अंगा। का,
ख ग घ अंग। देखो कंठ से ध्वनि निकल रही है ना, क ख ग घ अंग। तो आपका क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, कंठ हो गया। क्या हो गया, कंठ हो गया। का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। क ख ग घ अंग। आप लोग साथ में करिए उच्चारण, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। इसी प्रकार आपका च, च छ ज झ इय। क्या है, च छ ज झ इय। अब देखो च छ ज झ इय। अब देखो च छ ज झ इय है ना, तो च वर्ग जब हम च बोल रहे ना, च छ ज झ इय, जब उच्चारण हम कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा क्या हो रही है, तालु को स्पर्श कर रही है। क्या है, तालु को स्पर्श कर रही है, अर्थात च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। क्या हो गया, च छ ज झ इय, है ना। इसी प्रकार आपका ट वर्ग, ट ठ ड ढ ळ, ट ठ ड ढ ळ। अब देखिए जब हम ट वर्ग का उच्चारण स्थान कर रहे हैं, तो ट का उच्चारण स्थान जब हम कर रहे हैं तो ट में क्या होता है, ट वर्ग में आपकी जो जिह्वा होती है मसूढ़ों को टच करती है, मसूढ़ों के थोड़ा से ऊपरी वाले भाग को, अर्थात क्या होता है, मूर्धा होता है। उच्चारण करो ना, ट ठ ड ढ ळ, ट ठ ड ढ ळ ना, ळ होता है ना, ट ठ ड ढ ळ, तो आपका क्या है, मूर्धा हो गया। इसी प्रकार आपका टा वर्ग का उच्चारण स्थान देखो, ये आपका टा वर्ग हो गया। इसी प्रकार आपका टा वर्ग का उच्चारण स्थान देखो, अपने आप उच्चारण करो, अपने आप पता हो जाएगा। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। देखो प्रत्येक ये ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान कर रहे हैं, ता वर्ग का प्रत्येक जो अक्षर वर्ण है, ये क्या है, हमारी जीभ इनको बोलने में क्या है, जीवा का है, किस भाग को स्पर्श करती है, दंत को, अर्थात दांत को स्पर्श करती। क्या है, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। देखो सब में ता था दा धा ना, सभी में क्या है, दांत को स्पर्श करती है, इसलिए आपका ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। इसी प्रकार आपका पा वर्ग, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो देखो इसी प्रकार आपका क्या है, सभी का उच्चारण, जितने भी पा वर्ग के अक्षर हैं, पा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, सभी का उच्चारण करने में क्या है, हमारे ओष्ठ क्या होते हैं, ओष्ठ काम करते हैं ना, ओष्ठ क्या है, ओष्ठ। पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ओठ एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार क्या है, हमको केवल इनका उच्चारण करना सीख जाना है, उच्चारण करना सीख लो बस। अपने आप कहीं पर किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको क्या है, वर्णमाला से आपके जो भी वर्णमाला संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपका एक भी मिस नहीं होगा। केवल विश्वास करिए, आप लोग खुद करके देखो ना, उच्चारण करो, हमारे साथ ही उच्चारण कर लो। क्या है, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। देखो सब में क्या हो रहा है, कंठ से आ रहा है ना। फिर आगे चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया। फिर क्या है, टा ठा डा ढाड़ा, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धाना, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा। समझ में आया ना। आप इनका क्या है, उच्चारण करिए, 2-4 बार उच्चारण करिए। अभी थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत होगी, जब उच्चारण करोगे अपने आप क्या हो जाएगी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में देखो क्या है, और देखिए क्या है, का जितने भी ये वर्गीय व्यंजन होते हैं स्पर्श, प्रत्येक वर्ग का
पांचवा अक्षर जो होता है अपने वर्ग के उच्चारण के स्थान के साथ साथ नासिक से भी बोला जाता है। जैसे देखो का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, अंगा जब बोलते हैं तो आपका नाक से उच्चारित हो रहे हैं, नाक से भिन्न बनाने की आवाज आ रहा है ना। इसी प्रकार का है चा, छा, जा, झा, इया, देखो नाक से आ गए ना। फिर क्या है टा, ठा, डा, ढा, णा, णा, देखो ना णा, नाक से आ रहा है ना आवाज। फिर क्या है ता, था, दा, धा, न, फिर आ गए ना नाक से। फिर क्या है पा, फा, बा, भा, म। तो क्या है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक से भी बोला जाता है। कहां से बोला जाता है नासिक से बोला जाता है। इसी प्रकार आपका देखो क्या है चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, झा, चा, छा, जा, झा। तो ये देखो इनको जब चा, छा, जा, झा बोल रहे हैं ना, इसमें थोड़ी से ज्यादा क्या है आवाज निकलनी, मतलब ज्यादा ताकत पड़ती है। क्या है ज्यादा ताकत पड़ती है, तो इसलिए क्या कहते हैं इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या है चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा। क्या है चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो थोड़ी से ज्यादा आवाज निकलती है, ज्यादा ताकत पड़ती, ज्यादा सांस निकलती है। चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। ठीक, तो क्या है अगर पूछ ले स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती। कितनी होती है 4 होती है। अगर पूछ ले क्या है जिह्वा मूली वर्ण, क्या है जिह्वा मूली वर्ण, अगर जिह्वा मूली वर्ण पूछता है तो आपका का होता है और खा होता है। का और खा को हम क्या कहते हैं जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। अगर पूछ ले नासिक के व्यंजनों की संख्या, तो आपकी नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है नासिक के व्यंजनों की संख्या, नासिक व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है 5 होती है। कौन कौन से होते हैं अंगा, इंजणा, ना, मा, अंगा, इंजणा, ना, मा। तो नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। तो आप लोग क्या है नोट्स बनाते रहे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो रहा भैया स्पर्श व्यंजन, क्या रहे स्पर्श व्यंजन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग क्या है अपने मित्रों को और अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। यदि तब अगर अभी तक आप लोग क्या है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे तो आप चैनल भी क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास मिल सके ना। अब देखिए क्या है आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आपका अंतःस्थ व्यंजन। क्या है अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 2 में है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला, वा। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती। कितनी होती है 4 होती। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। और देखो और या वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। या वा को क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। या वा को क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। रा को
प्रकंपित वर्ण, क्या है? प्रकंपित वर्ण या फिर लुंठित वर्ण। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? रा, रा को जब बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। इसलिए रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। जैसे बोलो रा, 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 जब रा बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। और ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। ला, ला पार मतलब क्या होती? पलटती ना जीभ, ला, ला, तो इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब देखिए अगला नंबर आपका है, तीसरा नंबर आपका है ऊष्म व्यंजन। क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन, है ना? क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या है? जिन व्यंजनों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। थोड़ी सी देखो डाल लें जरा से। क्या है ऊष्म व्यंजन? जिन व्यंजनों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, यदि अभी तक आप लोग क्या है लाइक शेयर नहीं किए तो आप लोग क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ वास्तविक बात में मेहनत हो रही है। ठीक, रटना नहीं है, केवल समझना है आप लोगों को। क्या है? रटना नहीं है, समझना है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखो जिन वर्णों को बोलते समय, क्या है? बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकले, जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना? जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है ना? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अब देख लो, ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं श, श, सा, हा। ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर पूछ ले क्या है? संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजनों की संख्या 3 होती है। संघर्षी व्यंजनों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती। कौन कौन से होते हैं? देखो, ये आपका श, ये आपका सा, ये आपका सा। ये तीनों सा क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये आपका होता है, ये वाला सा होता है आपका तालु, ये आपका होता है खटकोण वाला सा होगा आपका होता है,
इसको मूर्धा सा बोलते हैं, इसको हम दंत सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत। इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और देखो हा को क्या कहते हैं? हा को आप लोग कहते क्या है? हा को स्वर तंत्री वर्ण भी कहते हैं। हा को स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं। हा को स्वर तंत्री वर्ण कहते हैं। हा को क्या कहते हैं? स्वर तंत्री वर्ण कहते हैं। और हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकल्य स्वर भी कहते हैं। हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हा को क्या कहते हैं? स्वर तंत्री वर्ण भी कहते हैं और हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकल्य स्वर भी कहते हैं। चलिए आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो बाकी साथ में लिखते रहा करिए, है ना? तो अब देखिए आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। क्या है? संयुक्ताक्षर। इसके पहले थोड़ा सा और जान लो। देखो हमने अभी पढ़ा ना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या। देखो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपने कितनी पढ़ी है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। फिर अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। फिर क्या है? आपने पढ़ा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। भैया इसको जोड़ डालो, 5 4 9 4 13 2 1 3, अर्थात भैया 33 व्यंजन तो हम बताए थे कि हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो भैया हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। सभी को जोड़ दिए तो हमारे कितने आ गए? 33 आ गए कि नहीं आ गए? है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ते हैं? संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग अब चलते हैं संयुक्ताक्षर। अब देखिए संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर ठीक क्या है? संयुक्ताक्षर। अब देखो संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन 1 स्वर, वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन 1 स्वर होते हैं उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब देखिए वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन, क्या है? 2 व्यंजन 1 स्वर, 2 व्यंजन 1 स्वर होते हैं उन्हें वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन 1 स्वर होते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे देखो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती। कौन कौन से होते? देखो छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए इसमें देखो छ काय से मिलकर के बना है? का प्लस शा प्लस आ। 2 व्यंजन 1 स्वर, 2 व्यंजन 1 स्वर, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं का प्लस सा। ठीक इसी प्रकार आपका त्रा, ता प्लस रा प्लस आ, तो आपका इसको ऐसे भी कह सकते हैं ता प्लस रा। 2 व्यंजन 1 स्वर। इसी प्रकार आपका क्या है? ज्ञा। ज्ञा में देखो इसको ज्ञा लोग पढ़ते लेकिन होता है ज्ञा। क्या होता है?
ज्या। अब देखिए क्या है, ज्या प्लस इया प्लस आ, तो इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ज्या, जा प्लस इया। ठीक, इसी प्रकार आपका क्या आ गया, स्रा, क्या आ गया, स्रा। तो इसका आपका हो जाएगा शा प्लस रा प्लस आ, या इसी को कह सकते हैं सा प्लस रा। ठीक, तो संयुक्त अक्षरों की संख्या क्या है, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त अक्षर वे वर्ण होते हैं जिनमें दो व्यंजन एक स्वर होते हैं, उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती। कौन से होते हैं, छत्रज्ञ स्रा, छत्रज्ञ स्रा। और संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और देखो एक पॉइंट और लिख लो, हिंदी वर्णमाला में बहुत पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में छा के पूर्व क्या आता है, का आता है। छा के पूर्व का आता है, क्या है, का आता है। छा के पूर्व क्या आता है, का आता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल नए अंदाज के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।